श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 41वां श्लोक। क्वचित् उत्पलकः तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पन्द प्रणयानंद सलिल आमिलित इक्षणः क्वचिदुत्पलक तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निर्वृताः अस्पन्द प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षणः क्वचिदुत्पुलकः तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निर्वृताः अस्पन्द प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षणः क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निर्वृताः अस्पन्द प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षणः। पाठ कीजिए। संस्पर्श निर्वृताः अस्पन्द प्रणयानंद सलिला प्रणयानंद सलिला माता अस्पन्द प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षणः। और कोई क्वचित कभी कभी उत्पुलकः रोमांचित होकर तूष्णीम् पूर्णतया मौन आस्ते रहता है संस्पर्श निर्वृताः भगवान के संपर्क में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अस्पंद स्थिर प्रणय आनंद प्रेम संबंध के कारण दिव्य आनंद से सलिला अश्रु भरकर अमिलित अर्धनिमिलित
महाराज जी के लिए आसन दे दीजिए। एक क्षण प्रहलाद जी के नेत्र, जिसकी आंखें। अनुवाद और तात्पर्य। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्धनिमीलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। तात्पर्य। जब भक्त को भगवान के वियोग का अनुभव होता है, वह उन्हें देखने के लिए आतुर होता है। कभी कभी जब उसे वियोग की पीड़ा सताती है, तो उसके अधखुले नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, योगायतम निमिषेण चाक्षुषा प्रवसायतम। इसका अर्थ है, भक्त के नेत्रों से अश्रुओं की निरंतर झड़ी लगी रहती। ये लक्षण जो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज जी के शरीर में प्रकट हो रहे थे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को नमन। आए हुए सभी भक्तों का सादर स्वागत करता हूँ। प्रसंग चल रहा है महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज जी का। सुनते सुनते हम सब सप्तम स्कंद के चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और श्लोक क्रमांक 41। और आप सुन रहे हैं महाभागवत प्रहलाद जी के दिव्य लक्षण। अनेक लक्षणों का वर्णन हुआ है, पीछे अनेक गुणों का वर्णन हुआ है, अनेक गुण। सबसे प्रथम गुण का वर्णन हुआ है, प्रहलाद महाराज महत उपासक थे। बड़ों की उपासना क्या करते थे? जितने गुण आने हैं, आने वाले हैं, उसका मुख्य स्रोत है मित्रों, बड़ों के प्रति आदर का भाव। जिस समय हमारे मन में गुरुजनों के प्रति निरादर का भाव उत्पन्न होता है, उसी समय हमारे सारे गुण ध्वंस हो जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहला गुण का वर्णन करते हैं महत उपासक। अनेक गुणों का हम उतना वर्णन नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय के मुख्य प्रसंग यही है, हिरण्यकशिपु तपस्या करता है और उनको वरदान मिलता है। उनका देह कुछ विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है। तेज ओज वीर्य से उसका शरीर, उसका मन, उसका रग रग संपन्न होता है। अतिशय ओज बल से जब हिरण्यकशिपु संपन्न होता है, उनके भीतर मद घमंड उत्पन्न होता है। कौन इस संसार में व्यक्ति है जिसके भीतर ये तीनों आ जाएं? शारीरिक बल, मनोबल और इंद्रियों का बल, तेज, ओज और वीर्य। वो व्यक्ति निश्चित रूप से अभिमानी हो जाता है। सुतविद ऐसा दिनी कही के चित्त के ना मलिन, सबके चित्त को मलिन बना दे। ये अभिमान। और हिरण्यकशिपु जब इस प्रकार से तेज ओज से संपन्न होकर समस्त ब्रह्मांड को सताने लगा,
और अपने पुत्र को सताने लगा। देवता लोग बड़े घबराए और भगवान से निवेदन किया। भगवान ने इतनी सी बातें कही, ये बहुत कुछ करेगा परंतु अपने निरपराध अपने पुत्र भक्त प्रहलाद जी के प्रति जब द्रोह आचरण करेगा उसी समय हम इसको मार डालेंगे। अर्थात भगवान को सब कुछ मंजूर हो सकता है पर भक्तों का निरादर, भक्तों का अपमान ये मंजूर नहीं होता। लीला के भीतर भीतर एक एक के छोटे छोटे सिद्धांत कहकर भगवान चल गए। जिस क्षण ये निरपराध प्रहलाद के प्रति द्रोह करेगा उसी क्षण हम इसको समाप्त करेंगे, बस उसके लिए प्रतीक्षा करो। संक्षिप्त में केवल हम एक पूर्वाभास मात्र प्रस्तुत कर दिए। और वो प्रहलाद हिरण्यकशिपु के सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। अल्लाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद, छोटा सा बालक, लेकिन बुद्धि बड़ी बड़ी लोगों में भी ऐसी बुद्धि नहीं। कहां तक गुणों का वर्णन करे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अथवा नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब देवताओं की सभा में किसी भक्त की चर्चा होने वाली होती है, प्रहलाद महाराज जी का दृष्टांत दिया जाता है। ये भक्त कैसा है? ये प्रहलाद जी जैसा है। सोचिए, असुर कुल में उत्पन्न, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है देव सदसी, देवताओं की सभा में। हमारी प्रशंसा हमारी मित्र मंडली करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी प्रशंसा जब हमारे शत्रु दल करने लगेंगे तब मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सद्गुणों का विकास हो रहा है। देव सदस्य प्रहलाद महाराज जी के चरित्र को प्रतिमान मानते थे, प्रतिरूप। प्रतिरूप माने आईना, दर्पण। जैसे दर्पण में व्यक्ति अपना प्रतिबिंब को देख पाता है, एक अपना स्वरूप को जान पाता है, वैसे किसी भक्त की चर्चा, किसी भक्त की अगर तुलना की जाती थी, प्रहलाद महाराज जी को ही रखा जाता था। कितने बड़े महाभागवत, न भूतो न भविष्यति। प्रहलाद इतिहास में एक सुवर्ण तारका है, ना ऐसी तारका कभी अंतरिक्ष में कभी होगी ना कभी, और है वही प्रहलाद अकेले इतिहास में प्रहलाद हो, बस। ऐसी बात नहीं है, हमारा आपका शरीर भी इतिहास में एक बार है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे शरीर का सदुपयोग कर लेते हैं। ऐसा मत समझिए कि हम बार बार आएंगे, नहीं, आपका शरीर फर्स्ट और लास्ट है। जिस स्वरूप में हम आए हैं ये हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट है, इतिहास में इसका पुनरावर्तन नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है, जो इसका निर्यास निकलने वाला है उसको ले लेता है। यही है बुद्धिमत्ता, है कि नहीं? आप कहोगे पुनर्जन्म होता है, हाँ पुनर्जन्म हम भी जानते हैं, इतनी तो बुद्धि रखते हैं, लेकिन ये जो शरीर है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, इतिहास में फर्स्ट और लास्ट है। इसलिए व्यक्ति कीर्ति रख करके चला जाता है। कीर्ति जस्य संजीवति। प्रहलाद महाराज जी के प्रपौत्र हुए बलि महाराज पौत्र, उन्होंने कहा कीर्ति जस्य संजीवति। प्रहलाद, ये सारी जो सद्गुण है हम भी क्लास में सुनते हैं, ये सारे सद्गुणों के लिए प्रयास मित्र मत करिए ना। आप देखेंगे इनके ठीक एक दो श्लोक से पहले मैं समझता हूं कि यस 36 नंबर श्लोक, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 श्लोक तक हम पहुंच गए। 36 नंबर श्लोक थोड़ा निकाल के दिखाइए। उसमें आया है वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी मति। प्रहलाद जी के हृदय में जो दिव्यता थी वो दिव्यता लोक प्रचलन में नहीं है, इस लोक में नहीं दिखाई पड़ती। जैसे नैसर्गिकी मति, नैसर्गिकी माने अलौकिक, अप्राकृत, दिव्य,
सामान्य चेतना से बहुत ऊपर, नैसर्गिकी, ये जन्मजात गुण, ये स्वभाव है प्रहलाद जी का। कहां पर? वासुदेवी भगवती। उसके बाद प्रहलाद जी महाराज जी के दिव्य गुणों का वर्णन है। श्रीधर स्वामी, बंशीधर, गिरधरलाल सभी आचार्यों ने टीका की है कि आगे के जो 6 श्लोक है ये प्रहलाद जी के अप्राकृत गुण है। ये क्यों प्रकट हुए? क्योंकि वासुदेवी भगवती जैसे नैसर्गिक पति यही सिखाते हैं, श्रीमद् भागवत की यही शिक्षा है। प्रहलाद जी महाराज आज क्वचित उत्पलक उस नैसर्गिक दशा में, उस दिव्य दशा में, उस समाधि के उस स्तर पर प्रहलाद जी में कौन से दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे थे? अनेक लक्षण आपने पीछे सुना है, लेकिन एक लक्षण यह है, क्वचित उत्पुलक, शरीर में रोमांच होता था, अंग अंग पुलकित होते थे, कंठ रुद्ध होता था, नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बहती थी। क्वचित क्वचित कब होता था? जब परम विरह की दशा होती थी। विरह दशा में जब मिलन होता है मित्रों, उस मिलन का आनंद कुछ और है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विरह दशा, विरह का अर्थ होता है प्रियतम से विच्छेद का भाव, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमारा मोहब्बत है, जिसको हम चाहते हैं, जो हमें चाहता है, उसके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण का अनुभव होना और उनकी अनुपस्थिति में उनको प्राप्त करने के लिए प्रचंड आवेग, उसी का नाम है विरह। उस विरह के बाद जब प्रचंड विरह को भगवान देखते हैं, भगवान के प्रहलाद मैं यही हूं, आओ बेटा मेरे हृदय में लग जाओ। जब प्रहलाद महाराज उस भावावेश में भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन करते थे, उस आलिंगन का जो आनंद है, उस प्रणय का जो आनंद है, भगवत संस्पर्श का जो आह्लाद है, वो प्रहलाद जी के संपूर्ण अंग में व्याप्त होता था। यही है क्वचित उत्पुलक। और उस आनंद के लक्षण क्या है? जड़ता, स्तब्धता, स्थिर, प्राण तंत्रियों में स्पंदन रहित हो जाना। ये शरीर में जो स्पंदन है, ये शरीर की जो चंचलता है, ये शरीर की जो गतिशीलता है, इसके पीछे कारण क्या है मित्रों? प्राण। प्राण हमारे शरीर को स्पंदित करता है, प्राण हमारे शरीर को चंचल करता है, प्राण हमारे शरीर को गतिशील बनाता है, प्राण हमारे शरीर के इंद्रियों को बल देता है। पर जब प्राण स्पंद हो जाए, उसमें गति रहित हो जाए, व्यक्ति जड़ हो जाता है। उस दिव्य आनंद का एक लक्षण है स्पंदन रहित हो जाना। जब स्पंदन रहित हैं तो शब्द कहां से आएंगे? शांत। अष्ट सात्विक विकार का एक लक्षण है मित्रों जड़ता, स्पंदन रहित, शांत हो जाना, खंभ के भांति। यही तो है प्रेम। जब भगवान का आलिंगन मिलता है, संस्पर्श निर्वृत्ता है। देखिए श्लोक में संस्पर्श, संस्पर्श माने स्पर्श जनित निर्वृत्ता। संस्कृत के शब्द जिनको मालूम है, 2 शब्द एक जैसे ही लगते हैं। एक होता है निवृत्त, एक होता है निर्वृत्त। एक भक्त यहाँ क्लास दे रहे थे, वो संपूर्ण क्लास निवृत्त पर ही दे दिया था। वो यहाँ से उतरे, हमसे पूछे क्लास बढ़िया रही? हाँ, मैंने कहा सुनने में तो बढ़िया था पर अर्थ बिल्कुल गलत है। उनको क्रोध आया, वो हमारी बात को सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। मैंने कहा प्रभु आप कुपित मत होइए, ध्यान से सुनिए। ये जो रेप है ना, रेप, ये एक छोटी मात्रा रेप के अभाव से अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। निवृत्त माने छोड़ देना, हम नहीं चाहते, आई डोंट वांट। निवृत्त उससे अलग हो जाना, और निवृत्त माने उसको पकड़ करके परम आनंद को प्राप्त करना। रेप का मात्र अंतर है। देखिए संस्पर्श निर्वृत्त है। या निर्वृत्ति स्तनभृताम तव पाद पद्मा
ध्यानात् भवजन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिम्नापि अपि नाथ माभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततात् विमानात्। ध्रुव महाराज जी का ही उद्गार है, प्रहलाद जी के लिए छोटे भाई इन द सेंस गुरु भाई के रूप में, वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, ये भी 5 वर्ष के, वो भी 5 वर्ष के, एक भाई कह रहा है या निर्वृत्ति स्तनव्रतां तव पाद पद्म ध्यानात्। हे प्रभु, जो आनंद, जो आह्लाद, जो उन्माद आपके ध्यान से, आपकी कथाओं का श्रवण से उत्पन्न होता है, वो आह्लाद, वो मत्तता, वो उन्मादता, ये ब्रह्म साक्षात्कार में नहीं। फिर स्वर्ग सुख जो प्राप्त करते हैं उनकी तो बात ही क्या है, उनको छोड़ दीजिए। स्वर्ग के जो रहने वाले, स्वर्ग के निवासी उस सुख की कल्पना तक नहीं कर सकते। ब्रह्मानंद अगर उस सुख की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं ब्रह्मानंदी, फिर ये स्वर्गानंदी कैसे अनुभव करेंगे? विषयानंदी तो छोड़िए, कैमोतिक न्याय के अनुसार इस भौतिक धरातल पर जो विषयों को भोग करके आनंदित हो रहे हैं उनकी गिनती तो किसी श्रेणी में नहीं होती। उनसे थोड़े अपर श्रेणी के हुए स्वर्गानंद वाला, उनको छोड़िए। स्वर्गानंद से छोड़े थोड़े ऊपर वाले हुए ब्रह्मानंदी। ध्रुव महाराज कहते ये ब्रह्मानंदी को छोड़िए। कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन, तार आगे ब्रह्मानंद खातो दक्षम, ये गोखुर के गड्ढे के जल के समान है। कहाँ कृष्ण का आनंद सागर के समान, और कहाँ ये ब्रह्मानंद गोखुर के गड्ढे के जल। इसलिए आज चरम परम और श्रेष्ठ आनंद में प्रहलाद महाराज जी का दिव्य अंग संस्पर्श जनित सुख से वो प्रभावित हो रहा है। संस्पर्श निरंतर भगवान को अनुभव करके जो सुख है मित्रों, वो भक्त ही जानता है, भगवान नहीं जानते ना। अस्पंद प्रणयानंद, वो आनंद कैसा है? प्रणय का आनंद। प्रणय कहते हैं मिलन को, जब प्रिय प्रीतम मिलते हैं वो जो आनंद है। ऐसे भौतिक संसार में जिसने प्रेम किया है उसको पता है कैसा पागलपन। मेरे बात को बुरा मत मानना, बिल्लू मंगल ठाकुर को जैसे भौतिक प्रेम का अनुभव था, उसी प्रेम के बल पर वो बंसीधारी को पा लिया। प्रेम एक आवेग है, प्रेम एक मूर्छना है, प्रेम एक आकर्षण है, प्रेम एक मिलन है। संस्पर्श आनंद, प्रणयानंद, आनंद प्रणयानंद। और उस आनंद का जब वो वेग होता है, उस आनंद के मदिरा से जब वो भक्त मतवाला होता है, उनके ये विकार है, उनके नेत्र अधखुले रहते हैं, मिलते क्षण धार धार अश्रुओं का प्रभाव होता है। युगा इदम निमिषेण चाक्षुषा प्रावरसायितम। हे उद्धव, राधा रानी कहते हैं उद्धव, पता नहीं हमारे दोनों नेत्रों में सावन भादों हमेशा ही बने रहते, मैं नहीं जानती। प्रावृट कहते हैं वर्षा ऋतु। प्रावरसायितम शब्द का अर्थ होता है हमारे नेत्र में वर्षा ऋतु विराजमान हो गई। ये नेत्र सूखे नहीं है, ये नेत्रों में कहीं कोई औषधि डालकर इसको गीला करना नहीं पड़ता। प्रावरसायितम, ये वर्षा ऋतु के भांति नेत्र ये वर्षा जल को नित्य नियमित छोड़ते रहते हैं। नेत्र और किसी को देखना नहीं चाहता, कान और किसी को सुनना नहीं चाहता, अंग किसी का स्पर्श करना नहीं चाहता। पर ये आनंद कोई नहीं बता सकता। मैं जो आपके सामने बोल रहा है वो मैं नहीं बता सकता। वो आनंद केवल वो ही जानता है जो अनुभव करता है। नोबडी कैन एक्सप्लेन ऑल्सो, कोई नहीं इसका एक्सप्लेन कर सकता है। ये शब्द ये हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ी बहुत शब्दावली का हम प्रयोग कर सकते हैं,
लेकिन प्रहलाद जी का जो आनंद वो प्रहलाद जी ही जाने। मित्रों, यही है भागवत का लक्ष्य, वो प्रेम है, वो प्रीति है। चरम परम और पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। इसी को प्राप्त करने के लिए भक्त साधना में रत होता है, मग्न होता है। यही प्रेम, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन पूरा कागज। प्रीति के बिना जीवन का अर्थ ही क्या है? क्या अर्थ है? जिस जीवन में नशा नहीं, जिस जीवन में मतवालापन नहीं, वो जीवन को भोग नहीं कर सकता। और ये जीवन हमें मिला है कृष्ण के साथ भोग करने के। प्रहलाद देखिए संस्पर्श निर्वृत्ता, इसका उदाहरण तो देना भारी मुश्किल है, पर थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के आचरण के द्वारा। उनके जीवन में जो कुछ दिखाई पड़ता था वो हम थोड़ा थोड़ा वो चंद्र, वो कैसा न्याय कहते हैं उसको, वृक्ष शाखा, शाखा चंद्र न्याय के अनुसार थोड़ा सा हम इसको दिग्दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो आनंद वही जाने, जड़ था। चैतन्य महाप्रभु प्रणयानंद में मग्न होकर बेहोश होकर के पड़े हुए हैं बड़दंड में। बाहिरे जड़ता अंतरे आनंद विहल, शरीर स्वरूप जेन कुष्मांड फल। कुष्मांड कद्दू, काशी फल, जैसे काशी फल स्थिर रहता है, महाप्रभु का शरीर कुष्मांड फल जैसे पड़ा रहता है। बाहिर जड़ता, बाहर बिल्कुल स्पंदन नहीं। जो प्रहलाद महाराज जी के लिए कहा गया अस्पंदन, कोई स्पंदन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विकार नहीं। हाथ पैर कुर्माकार शरीर के अंदर घुस चुके थे। उनके चरण और उनके करण भगवान के दिव्य शरीर में मग्न हो चुके, उसी के अंदर तिरोहित। जब महाप्रभु के शरीर को उनके भक्तगण देखते थे, मुंह में झाग, नेत्रों में आंसुओं की झड़ी, अंग अंग उनके रोम को फूल जाते थे, जैसे लगता था कि ये फट जाएंगे, इससे क्रोधीर का स्रोत बहेगा। अद्भुत है, कोई भी भक्त विश्वास नहीं कर पाता था उस दिव्य शरीर को देखते थे। लेकिन कविराज गोस्वामी जानते हैं बाहिर जड़ीमा, जड़ता, लेकिन अंतर आनंद विहल, वो आनंद। यही प्रेम है, यही प्रेम हमको वहां तक ले जाता है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है उस जीवन को भी धिक्कार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रेम धन बिना व्यर्थ, दरिद्र जीवन ही द पोरेस्ट पुअर। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, क्या आप सभी मित्रों आपको अनुभव नहीं है? जीवन में यदि आप अपने जीवन को अनुभव भोग नहीं कर पा रहे हो, कितना बड़ा दुख है। थोड़ा सा शरीर कहीं कहीं किसी रोग से, व्याधि से ग्रसित होता है, जब भोगों की मात्रा कम होती है कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। व्यक्ति मरण की आकांक्षा करता है, पल पल में वो शरीर को भोगना चाहता है, पर भोगने का अंतिम स्तर जो है वो भगवत प्रेम है। व्यक्ति तब अपना भोग पूरा कर सकता है जब वो स्वयं अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करता है। यही गुण है, यही नैसर्गिक गुण है। स्थूल उदाहरण से हम समझ सकते हैं, कोई स्त्री कितना भी खराब है, बहुत ज्यादा अवगुण उसमें है, उसको भोजन बनाना नहीं आता, रोटी बेलना नहीं आता, पति के साथ कैसे बात करना नहीं आता, ससुर सास के साथ व्यवहार कैसे नहीं आता, कपड़ा पहनना भी वो नहीं जानती, सारे अवगुणों के खान है। लेकिन उसमें एक गुण है। क्या गुण है? पति के प्रति अपार प्रेम। बस एक ही गुण उसके सारे अवगुणों को ध्वस्त कर देगा। हाँ या ना? उनका एक गुण, पति भी देखेगा कि मेरी पत्नी जो भी है, भोली भाली जो भी है, लेकिन मेरे प्रति उनका अपार,
सारे गुणों से बढ़कर के जो श्रेष्ठ गुण है वो पति के प्रति उनका प्रेम है। उसी प्रेम के चलते उनके सारे अवगुण भस्म हो जाते। उसी प्रेम के चलते वो पति से प्रेम प्राप्त करते। वही उसका जीवन का भोग है, वही उसका जीवन का भोग है मित्रों। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित किए थे भगवान के चरणों में। समर्पण के 3 अंग हैं। शास्त्र कहता है कृष्ण तवास्मि वदन वाचा मनसा तथैव विदन तत्स्थानम आश्रितम तन्वा मोदते शरणागत। शरणागत भी आनंद का अनुभव करता है 3 फेज पे। क्या है? वाणी से कहता है कृष्ण मैं तुम्हारा। कृष्ण तवास्मि वदन वाचा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20। कृष्ण कृष्ण तवास्मि वदन वाचा मनसा तथैवाविदं। केवल वाणी से नहीं कहता कृष्ण हम तुम्हारे हैं, मन में निरंतर ध्यान करता है। तथा एव विदन, वो जानता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। कृष्ण मैं तुम्हारा, हे कृष्ण तुम मेरे हो, प्रभु मैं तेरा तू मेरा। ये सिद्धांत है। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध परिडोरी। ये ममता का धागा कहां कहां जुड़ा हुआ है? कहां जुड़ा हुआ है? जनक जननी बंधु सुत दारा तनु धानु भवन सुहृद परिवार। तन धन भवन परिवार जननी जनक मित्र परिजन, यहीं पर ममता का धागा है। पर भगवान राम कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी, वो धागा को इकट्ठा कर लो, एक मोटी रस्सी बनाओ, वो धागा टूटता है। इस संसार में देख सकते हो, आज जिनके साथ आज जो मुस्कुरा करके तुमसे बात कर रहा है, कल तुमसे मुंह फेर के चल रहा है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा यहां जो ममता है वो धागा है। ये धागा में क्या जान होती है? ऐसे ही खींचो तो टूटे। पर भगवान ने कहा ना ना, ये ममता से काम नहीं बनेगा। सारी ममताओं को इकट्ठा करके एक मोटी रस्सी बनाओ और मुझ में बांध दो। कैसे? मन में मम पद मन ही बांध परिडो। प्रेम का प्रारंभ इसी से होता है मित्रों, ममत्व से, प्रीति विशेष। प्रीति, पत्नी कहती है कि ये पति मेरा, मेरा लाखों गुण है पर पति मेरा है, और पति उसे स्वीकार करता है, सारे दोषों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। उसी प्रकार प्रहलाद जी के लिए भगवान नारायण सब कुछ है। पिता ने कहा प्रहलाद हम तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे, क्यों उस भिखमंग के पीछे पड़े हो जिसने हमारे भाई की हत्या कर दी थी। भातृवध का बदला प्रतिशोध लेने के लिए तो हिरण्यकशिपु ने हरि के साथ विरोध किया, पर हरि को विरोध कैसे करता? कहां ढूंढता जाकर? ऐसा तो नहीं कि किसी जगह में हरि बैठा हुआ है और लिया धनुष बाण और उसको मार दिया, गदा से पीट दिया। न, हरि कहीं मिले नहीं। इसलिए हिरण्यकशिपु ने देखा कि जो हरि को भजता है उसको मारेंगे तो हरि मरेगा। यही टेक्निक से अपनाया। इसलिए प्रहलाद जी को उत्पीड़न करने लगा, पीड़ा देने लगा। Isn't it? हरिजनों के पास आई। जत्र गावो वेदा, जहां गाय है, जहां वेद है, जहां ब्राह्मण है, जहां भूदेव है, और जहां हरिजन है, भक्त है, उनको सताओ। हरि अपने आप खत्म हो गए। हरि यही दुष्ट बुद्धि थी उनमें। इसलिए प्रहलाद जी, लेकिन प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी। पिता आपका जो बल है वो बल तो हमारे नारायण का है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, जितने बलशाली है वो सारे बल के स्रोत तो कोई हरि है। इसलिए पिताजी इस बल से कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे को हम तो नारायण की आवश्यकता है।
मनसा तथैव विदन्, और तत्स्थानम आश्रित तन्वा, हरि के स्थान में निरंतर रहना। मोदते शरणागत, शरणागत भक्त परम आनंद को प्राप्त करता है, उनके अंग अंग रोमांचित। अष्ट सात्विक विकार, मानो अष्ट सात्विक विकारों की तरंग उनके शरीर रूपी सागर में हिलोरे मारने लगती। इसलिए कहा गया साक्षात हरि। भक्त और भगवान में भेद करना बहुत ही दुर्लभ है, मुश्किल है। साक्षात हरित्वेन तस्मिन् तज्जन्य भेदा भावात्। नारद भक्ति सूत्र, प्रेम तो यही है। प्रेम की परिभाषा गोस्वामी ने क्या दिया है? सम्यक मसृणितो स्वान्तः ममत्व अतिशयांकिताः। ममत्व अतिशय है, अपने प्रियतम के प्रति ममता गाढ़ है। चाहे दुनिया हमसे छूटे, पर मेरे प्रियतम को मैं छोड़ नहीं सकता अथवा छोड़ नहीं सकता। ममत्व अतिशयांकितः भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगत्यते। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का ये उद्गार है, अपने पढ़ा होगा। ममत्व, मित्रों ममता हो जाए। सारी बातें यही एक ही बात को कहती है। नारद भक्ति सूत्र भी कहती है प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। अस्मिन माने हरि में, परम प्रेम, परम प्रेम माने ये मेरा। प्रेम का जो जड़, प्रेम की जो जड़ें हैं वो है ममता। कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु में जड़ता आई, रामायण में वर्णन है। एक मुनि, उनमें भी जड़ता आई। जब भगवान अयोध्या से प्रस्थान करने लगे तो सबसे उसके बाद अरण्य कांड का प्रारंभ होता है। अत्रि मुनि के आश्रम में गए, सरभंग मुनि के आश्रम में गए। सरभंग ने कहा महाराज एक बहुत बड़े साधक है, मुनि है, उनका नाम सुतीक्ष्ण, उनके पास। और वशिष्ठ जी के शिष्य थे। वशिष्ठ जी ने संदेश भेजा, सुतीक्ष्ण अरविंद लोचन राम राघव लोचन दशरथ नंदन आज आए हैं अरण्य प्रदेश में, आपको दर्शन देने अवश्य जाएंगे। बस इतना सुनते ही सुतीक्ष्ण और परम आनंद में अभिभूत हुए। मेरे प्रभु आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए। जैसे व्याध चल पड़ा, सुतीक्ष्ण भी ऐसे ही चल पड़ा। पांव इधर उधर गिरने लगे, कहीं गिरते थे, कहीं उड़ते थे, कहीं चलते थे। अब उनका भाव वही जाने, उनका प्रेम वही जाने। गोस्वामी जी लिखते हैं निर्भर प्रेम मगन मुनि जानी, कही न जाई सोई दशा भवानी। हे भवानी, सुतीक्ष्ण का जो भाव है मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये भगवान शंकर का उद्गार है। रामायण की कमेंट करने वाले हैं शंकर भवानी भव भवानी। जहां कहीं भी लीला आती है वहां कमेंट करने में प्रभु पीछे नहीं हटते। श्री भगवान शंकर ने कहा निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सोई दशा भवानी। हे भवानी, उस दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने देखा अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम देखे रघुवीरा, प्रगटे हृदय हारन भवभीरा। भवय भय को नाश करने वाले रघुवीर सुतीक्ष्ण मुनि के हृदय में आविर्भूत हुए। जैसे भगवान का आविर्भाव हुआ, मुनि की दशा क्या हुई। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रणय आनंद से विह्वल होकर कुष्मांड फल बने थे, आज सुतीक्ष्ण मुनि की दशा पनस फल जैसा हो रहा है। पनस फल माने कटहल। गोस्वामी जी लिखते हैं मुनि मग माहू अचल हुई वैसा,
जैसे भगवान राम उनके हृदय में प्रकट हो गए, जिस मार्ग में, जिस पथी, जिस विधि से सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम के ओर दौड़ रहे थे, अचानक उस मार्ग में बैठ गए। अस्पंद, जो आप उस श्लोक में देख रहे हैं, स्पंदन रहित हो जाना, प्राण जड़ता आ गई, निष्पंद हुआ। मुनि मग महु अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। कभी कभी भक्तों का शरीर की तुलना पनस फल के साथ, पनस के देखा जो पका हुआ पनस हो जाता है, तो उनके वो कांटा ऐसा ही फूल जाता है जैसे किनके शरीर में रोमांच हो जाए, जैसे रोम रोम पुलकित तो हो जाता है। पनस के वो कांटा मानो रोम रोम के भांति पुलक का अनुभव कर रहा है। भगवान राम ने देखा ऐसी प्रीति, ऐसा विकार। भगवान राम मुनि को जगाने के लिए कोशिश करते हैं, अनेक बहुभांति प्रभु जगाया, मुनि आया, लेकिन मुनि असंत। एक संत हुए, उनका नाम सुने होंगे, मुसलमान संप्रदाय में उनका नाम था मिर्जा गालिब, सुना आपने? वो शेर शायरी बहुत करते थे। उन्होंने कहा, ये प्यार मोहब्बत हमें निकम्मा बना दिया, वरना मैं तो किसी काम का ही था। ये प्रेम, ये मोहब्बत हमें निकम्मा बना डाला, वरना मैं तो एक काम का आदमी था। ये गालिब का ये शायरी, प्रेम निकम्मा बना देता है, प्रेम शरीर को स्पंदन रहित करता है, पनस फल जैसा। अतिशय प्रीति देखे रख रहा है। भगवान ने देखा सुतीक्ष्ण मुनि हिलते नहीं है, डोलते नहीं है, शांत विग्रह है। वैसे ही नेत्रों से अविरल वारी धारा का प्रभाव हो रहा है। बहुभांति अनेक प्रकार से जगाया, हे मुनि, हम तुम्हारे सामने तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, मेरा दर्शन करो। पर मुनि अस्पंद है, निर्भर है। हे राम, तब भगवान ने दूसरी योजना बनाई। क्या किया? वो राम का स्वरूप को अंतर्हित करके, उस तीक्ष्ण मुनि के जो इष्ट राम, उस रूप को अंतरित तिरोहित करके चतुर्भुज मूर्ति का प्राकट्य कराया हृदय। जैसे चतुर्भुज मूर्ति को देखा, जैसे जलविनु मीन होता है, जैसे प्रिया बिनु प्रिया होती है, जैसे पक्षी शावक मां के बिना तड़पने लगते हैं, ऐसे सुतीक्ष्ण मन तड़पने लगा। तड़पता हुआ, विवल होता हुआ जैसे नेत्र खोला तो सामने देखा दुर्बादल श्याम राम राजीव लोचन। धार धार अश्रुपात हुआ। भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण वरदान मांगो। सुतीक्ष्ण ने जो वरदान मांगा वो सबके लिए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक राघो पति मोरे। हे प्रभु, मेरे मन में, मेरे अहंकार में, ये अहंकार, ये अभिमान कूट कूट करके भर दो। कौन सा अभिमान, कौन सा अहंकार? जिससे अहंकार भक्तों को भाता नहीं, दूर भगाते हैं। जिस आसक्ति, जिस अभिमान को भक्त सदा अपने से दूर भगाता है। पर सुतीक्ष्ण कहते हैं, प्रभु मुझे अभिमानी बना दो, मुझे अभिमानी बना दो। भगवान ने कहा, कौन सा अभिमान चाहिए? सुतीक्ष्ण कहते हैं, असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। हे प्रभु, मुझ में ये अभिमान हो जाए, मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी। प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम स्वामी हम दास, हम दास। यही अभिमान, जीवेर स्वरूप कृष्ण दास अभिमान, देहे आच्छादित हया रहस्य निष्पंद शरीर जड़ता को प्राप्त होता है। ये दोनों उदाहरण हम लोगों ने प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु का शरीर कुष्मांड फल, सुतीक्ष्ण मुनि का शरीर पनस फल, और प्रहलाद महाराज जी संस्पर्श निरुद्ध अस्पंद प्राण, अंतर विह्वल आनंदित होकर। लेकिन इन भावों को कोई वर्णन नहीं कर सकता, केवल अनुभव ही जानता है। यही प्रेम है। साधु अस्मिन् परम प्रेम रूपा यत् प्राप्य
यद ज्ञात्वा पुमान मत्तो भवति। जैसे प्रेम को जान करके व्यक्ति मतवाला होता है, स्तब्धो भवति। नारद भक्ति सूत्र क्रम संख्या 5। यत प्राप्य पुमान मत्तो भवति, मेरे साथ कहिए, यत प्राप्य पुमान मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। नारद सूत्र यम लब्ध्वा तृप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति। ये प्रेम है, ये प्रेम। जिसने मदिरा पान नहीं किया वो कैसा भक्त है? जिसने शराब नहीं पी वो क्या भक्त है? जिसने मदिरा नहीं पान किया वो कैसा भक्त है? उसका जीवन बेकार है, रूखा है, सूखा है। पियोगे मदिरा? सब पीते हैं। जो भी भक्त हुआ उसने मदिरा पिया। मदिरा मदांध, मदिरा के बिना किसी को वो जीवन अनुभव नहीं कर सकता। मदिरा, सब पियो मदिरा से। और हमारे नाम में कंप्लेन होगा कि हमने कहा मदिरा पियो। मदिरा चाहिए। हरिदास ठाकुर से पूछा बेचारा, अरे प्रभु कौन सा मधु तुम पान करते हो? हरिदास ठाकुर ने कहा, सुनो, वो मधु तुम पीना चाहती हो तो ये मधु छोड़ना पड़ेगा। बेस्या जाती है, धन संपदा सब परित्याग दे। हरिदास ने उनके कान में मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही नामे मधु अच्छे कारो तुम्ही पान। अरे वेश्या, इसी पे, अब उन्होंने तो ये नहीं कहा होगा, अरे देवी कहा होगा, अरे देवी जी इसी नाम में मधु है, करो तुम्ही पान। यही ना, ये भागवत, ये भक्ति मधु है, यही मदिरा, मदिरा मदांध। मित्रों में सच कहता हूं, मदिरा के बिना जीवन का अनुभव नहीं होता। जीवन में जो व्यक्ति सुखा बिताना चाहता है उसका जीवन बेकार है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। भागवत में शब्द कई जगह में आया है, आशव मदिरा, मदिरा मदांध। इतना नहीं, एक तो अंधा है, दूसरा मतवाला है, तीसरा मदयुक्त हो गया। कहीं ना कहीं हमारा प्रेम लग जाए। ये इतनी ऊंची सीढ़ी पर कैसे जाएंगे? इसी जीवन में इसको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई ना कोई मदिरा, कोई ना कोई पिए, कोई ना कोई मदिरा। आपको नाम में मदिरा लगता है, उसको पीजिए। गांजा, भांग, अफीम, शराब उतरे ही जाए प्रभात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम रूपी मदिरा चढ़ा रहता था। और मैं भी अनुभव करता हूं, हमारा छोटा अनुभव है। भगवान शंकर कहते कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मदिरा मदांध जो मतवाला है वो, उसको पता है कि क्या आनंद है। हमने पिया था मदिरा, सोगरा, बचपन में होली खेलते समय हमको पता था कैसा नशा होता है। हाँ, 125 ग्राम पिया था, कोई बात नहीं। अनुभवी समझ पाता है क्या उसमें चीज है, क्या चीज है। मदिरा मदांध। आज प्रहलाद मदिरा, वो नाम नित्य निरंतर पान कर रहे थे। यही तो कहा गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहीं पर ये अनुराग को, प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। भागवत रस है, ये रस, ये मदिरा है, मदिरा ही है। इसको पीने के लिए कहा गया, इसको कहा गया सुनने के लिए। पीबत भागवतम रसम, रसम रसम मदिरा। अच्छा, मदिरा आपको पी रहा है, मत पी रही है, अथवा आप पी रहे हो, कैसे पता चलेगा? आपको पता है, इसका एक टेक्निक्स है। आप सचमुच मतवाले हो कि नहीं, एक जगह में आपको पता चलेगा। बीच बीच में यदि उनकी याद आती है, जिससे तुम प्यार करते हो, वो तुम्हारे स्मरण में हर पल में आता है। हाँ या ना? हर पल में जिस पुत्र से तुम्हारा प्रेम है, जैसे पति से है अथवा अपने प्रेमिक से है, प्रेमिका से है, वो हर पल में याद आता है। खा रहे हो तुरंत याद है, कहाँ खाती होगी, कहाँ खाता होगा। हर पल में जिस समय मानो कि तुमको वो याद आने लगा, तो मान लेना चाहिए मदिरा ने आपको पकड़ लिया।
ये रंग को चोखा लागे, ये चोखा रंग है, यही मदिरा है। क्या भागवत पढ़ने में आपको मजा आता है? जब आप प्रसाद पा रहे हो कि आपको लगता है कि हमने एक श्लोक नहीं पढ़ा? मदिरा है। प्रीति, प्रीति में एक्सेप्टेंस है, ग्रहणशीलता है, प्रीति में त्याग नहीं है। एक प्रीति सारे गुणों को समेट देगी, ले आएगी, सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज ने केवल वासुदेव भगवत निर्भरा प्रीति, निर्भर निर्भर प्रेम, मगन मुनि, सुतक्षण का प्रेम देखा। बस सारे गुणों का, एक एक गुण के लिए प्रयास मत करिए, पर प्रेम यही बात है, यही बात है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भागवत रसाल है, लीजिए। कैसे प्रेम बढ़ेगा? पूजादिषु अनुराग इति गर्गा, गर्गाचार्य कहते हैं कोई ना कोई भक्ति अंग से प्रेम करना पड़ेगा। पूजा करने में यदि तुम्हारे मतवालापन नहीं है, मदिरा उन्मत्त नहीं है, तो बेकार है पूजा। भागवत पढ़ने में वो रामानंद पटनायक सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु गा रहे थे मदिरा मदान, देहास्मृति नहीं जाने कब 3 प्रहर हो गया। सेवक आकर कहते हैं प्रभु जी 4 बज गए, आओ भोजन के लिए। देहास्मृति नहीं जाने कहां जानी में दिन शेष, मदिरा पान। सब भागवत हमें मतवाला करा देती है। लेकिन इस भाव को चैतन्य चरितामृत के गाने का समय नहीं है, पर इसका जो सूचना है थोड़ा पढ़ लेते हैं। भक्त प्रेमार जे दशा जे गति प्रकार जत दुख जत सुख जते कब देखा। वो भक्त के अंदर जो प्रेम होता है, उसके जो विकार है, उसका जो प्राकट्य है, वो कोई नहीं जानता। कृष्ण तहा सम्यक ना पारी जानिते, भक्त भाव अंगीकारे तहा आस्वादिते। कृष्ण बिकम द डिवोटी। भक्त प्रेमार जे दशा जे गति प्रकार, जो जो गति होती है भक्त उसको जानता है, भगवान नहीं जानते। जत दुख जत सुख जते का विकार, कृष्ण तहा सम्यक ना पारी जानिते, भक्त भाव अंगीकारे तहा आस्वादिते। लेकिन कृष्ण जब प्रेम को आस्वादन करने के लिए चले, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? जैसे सागर की गहराई नापने चलो तो आप सागर रूप हो गए। भक्ते कृष्णे रे नाचाय प्रेमा, भक्ते रे नाचाय, कृष्णे रे नाचाय प्रेमा, भक्ते रे नाचाय। अपनी नाचाए तीने नाचे एकठा, कृष्ण रे नाचाए प्रेमा, भक्ति रे नाचाए, कृष्ण रे नाचाए प्रेमा, अपने नाचाए तीने नाचे एकठा, अपने नाचाए अपने नाचाए तीने नाचे एकठा। कृष्ण गए थे प्रेम समझने के लिए, नाचने लगे। भक्त तो समझ रहा था प्रेम, आई विल अंडरस्टैंड द लॉन्ग। वो नाचना माने वो समझ नहीं पा रहे थे। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। कृष्ण रे नाचाए प्रेमा, भक्त रे नाचाए, और अपने नाचाए प्रेम नाचने लगे। प्रेमेर विकार वर्णिते चाहे जई जन, चांद धरते चाहे हैया बामन। ओहो, बौना होकर के चांद की दूरी नापना चाहता है, वो चांद को पकड़ना चाहते, मैं प्रेम को एक्सप्लेन करूंगा। बेकार, कोई नहीं कर सकता। प्रेमेर विकार बढ़ते चाहे जय जन, चांद धरते चाहे हैया बामन। हाँ, फिर प्रेम कैसा है? बोले वायु जैसे सिंधु जलेर हरि एक कण, कृष्ण प्रेम कण दे जीवेर स्पर्शन। जीव जीव को पूरा पूरा कृष्ण प्रेम नहीं बनता, एक कण। जैसे वायु पूरा सागर को उठा के नहीं चलती, सागर के ऊपर की जो हल्के हल्के जलकण उसको लेकर के हवा चलती है। क्या सागर को उठा सकती है वायु? नहीं उठा सकती।
उसी प्रकार जीव का हृदय इतना समर्थ नहीं है कि पूरा कृष्ण प्रेम को धारण कर लेगा ना। कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेम कणते छे जीवेर स्पर्शन, पर वो कण भी जो है ना वो कम नहीं है, वो कण इतने शक्तिशाली है। क्षण क्षण उठे प्रेमार तरंग अनंत, क्षण क्षण गाओ, ये तो मदिरा है। क्षण क्षण उठे प्रेमार तरंग अनंत, जीव छार कहाँ तार पाई वे अंत, जीव छार कहाँ तार पाई वे अंत। एक कण कृष्ण प्रेम में क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरंग अनंत, जीव छार कहाँ तार पाइए का अनंत। सामान्य जीव उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, नैसर्गिक मति रही, ये नैसर्गिक है। इसलिए मित्रों, चाहे नारद भक्ति सूत्र लीजिए, चाहे चैतन्य चरितामृत लीजिए, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु लीजिए, चाहे रामायण लीजिए, रामायण लीजिए, वाल्मीकि रामायण, भगवान राम के प्रेम में लक्ष्मण ऐसे अभिभूत हो गए। उनसे हनुमान ने पूछा आप क्यों वन में आए हो? बोले ये मेरे भाई है। अहम श्यामरो भ्राता, बोले नाम क्या है? लक्ष्मण नाम नामतः, मेरा नाम लक्ष्मण है। क्यों आए हो? बोले गुणैर आकृष्ट, इनके गुण ऐसा ही है, हम इनके गुण में इतने आकृष्ट हो गए। दास्यम उपागतः, वाल्मीकि रामायण किसकिंदा का वाल्मीकि रामायण। अहम श्यामरो भ्राता दास्यम गुणैर उपागतः, बहुज्ञश्च कृतज्ञश्च लक्ष्मणो नाम नामतः। मेरा नाम लक्ष्मण है, इनका गुण इनका प्रेम मुझे विफल किया, इसलिए मुझे दास करना पड़ा। इसलिए मित्रों, ये रामायण कहो भागवत कहो कुछ भी है, ये सब प्रेम शास्त्र है। और प्रेम पाठ पढ़ने के लिए भक्त आता है वृंदावन गोपियों से पढ़ने के लिए। उद्धव पढ़ने आए, ये प्रेमियों की पाठशाला है। जिनको प्रेम चाहिए वो बैठे, जिनको प्रेम नहीं चाहिए वो चले जाए। हरे कृष्णा। आपका मेरे 10 मिनट समय लिया, क्योंकि आप जानते हो कि ये प्रेम की बात है, प्रेम मस्पंद है। मैं भी देख रहा था, आप जड़वत सुन रहे हैं। आपके भीतर जो प्रेम है, आप सभी भक्तजन हमें कृपा करो, थोड़ी थोड़ा प्रेम का कण हमें प्राप्त हो जाए, प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी आए, परम पूज्य वैष्णव महाराज, हमारे इस कथा को उन्होंने सुशोभित किया। उनके चरण कमलों में हमारा बारंबार प्रणाम। और आप सभी माताओं की संख्या क्यों कम हो गई? कहाँ चली? माताओं की संख्या कम होना ये अच्छा लक्षण नहीं है।